हेलो भक्तों, जय श्री शिवाय, नमस्ते। मैं नीता यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ और आज का ब्लॉग करती हूँ स्टार्ट। और आज है गणेश जी का तीसरा दिन और देखो हमारे गणेश जी के लड्डू। और हम जो गणेश जी का नाम लेते हैं तो उनकी जो हाथों की उंगलियां हैं इनको गिनते हैं रोज़ और 11 नाम लेते हैं ताकि हम भूले भी ना और हमारा काम भी हो जाए। ऐसा काम करते हैं हम यहाँ बैठे बैठे। और आज की सुबह के सारा काम हो गया है और हम नहा धो के फ्री हो गए हैं और हम गणेश जी की और भगवान जी की हमने पूजा कर ली है। और अब चलते हैं आगे का काम करने। हमें कम से कम आधा घंटा हो गया है यहाँ बैठे बैठे और हम पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। और अब पूजा हो गई है, अब चलते हैं रसोई में। पहले रसोई में कुछ काम देखेंगे, उसके बाद फिर तैयार होंगे और फिर जाएंगे कहाँ, जहाँ रोज़ जाते हैं भोले बाबा के मंदिर जल चढ़ाने। तो चलो 10 बज चुकी है, बच्चों की घंटी लग गई है, लंच हो गया उनका भी और हमारा अभी तक खाने पीने का कोई पता नहीं है। चलो चलते हैं। अब मंदिर होकर आ गए हैं और आज सब्जी लेट हो गई है हमारी बनाना, क्योंकि आज हमारे आलू ख़त्म हो रहे थे तो हम मंदिर गए थे, फिर उधर पैसे लेके गए थे, उधर सब्जी वाला नज़र आ गया, आलू लेकर आ गए, उबाल लिए आलू, इसमें गवारफली। और अब बनाते हैं गवारफली की सूखी सब्जी, क्योंकि हमारे गणेश जी का टाइम हो रहा है खाना खाने का, सबका ही हो रहा है खाना खाने का टाइम। तो चलो लग जाते हैं खाना बनाने में। मुझे लगती है गंवार फली की सब्ज़ी अच्छी, ये वाली फली होती है जो इसको उबाल के बड़े दबा के और आलू के साथ, ये वाली मुझे सब्ज़ी अच्छी लगती है। और इसको कोई भी नहीं खाता मेरे अलावा, मेरे लिए बनती है बस ये वाली सब्ज़ी। चलो मैंने छोड़ दी इधर सब्ज़ी। ओनली आज मेरी पसंद की सब्ज़ी बनी है, बस मैं खाऊंगी, इसको कोई नहीं खाता इसके अलावा, ये भगवान जी खाएंगे बस। और इसको बोलते हैं गंवारफली की सब्ज़ी, हमारी तरफ गंवारफली बोलते हैं इसको, आप लोगों की तरफ क्या बोलते हैं ये हमें नहीं पता। 5 मिनट भी नहीं रहती है जिसमें तैयार हो जाती है बस। पहले रोटी निकलती है गाय की, तो गाय की रोटी निकल गई है पहले, और अब उसके बाद 2 रोटी जाएगी भगवान जी के लिए, भोग के लिए। फिर उसके बाद की जो रोटी बनेगी वो हम सब के लिए। तो चलिए अब बना लेते हैं भगवान जी के लिए, और जिसको भी खाना है खाना। बिल्कुल हो गई है शाम, रात हो गई है और हम जा रहे हैं शॉप पे कुछ सामान लेने के लिए। और सामान लेने के बाद फिर सामने हो रहा है सुंदरकांड, यहाँ पर चलेंगे। पहले अपना काम निपटा लेते हैं क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ है तो टाइम लगेगा, तो थोड़ी देर से चलेंगे। आज तीसरा दिन है गणेश जी का और आज है यहाँ पर सुंदरकांड। और सुंदरकांड बहुत प्यारा, हम आपको आवाज़ नहीं सुना सकते हैं, फिर कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से आवाज़ नहीं सुना सकते। बहुत सुंदर सुंदरकांड, और सब कितने शांत बैठे हैं। आज कल कितनी उछल कूद थी यहाँ पर, और अब कल क्या होगा ये नहीं पता प्रोग्राम। और देखिए सब बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं सुंदरकांड का। जय श्री राम। और देखिए हम भी आके बैठ गए हैं क्योंकि हम लेट आए थोड़ा, इसलिए आए कि कुछ काम था हमें जो हम आके वापस लौट गए थे। मैंने कहा चलो थोड़ा लेट आएंगे। और बहुत सुंदर लग रहा है सुंदरकांड, बस बैठे रहो यहाँ पर। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। भगवान राजस्थानी भजन आ जाता है तो सारी महिलाएं खड़ी हो जाती है, और हम कहाँ रुकने वाले हैं, हम भी आ गए हैं। ढोल बाजे, नगाड़ा बाजे, भजन चल रहा था तो सब महिलाएं खड़ी हो गई। और उनको भी, गाने बजाने वाले को भी आनंद आता है कि चलो सब झूमते हैं, नाचते कूदते हैं, तो अच्छा लगता है उनको भी कि हाँ हमारा सुंदरकांड बहुत प्यारा लग रहा है सबको। और बहुत आनंद के साथ हम सब झूम रहे हैं, और हमारे पास वाले भाभी जी, और बहुत ही प्यारा आनंद है। देखो फूलों की वर्षा हो रही है। और इधर आ गए हैं हमारे वार्ड पार्षद जी राखी गौतम जी, वो भी झूम रहे हैं। और हर प्रोग्राम में आते हैं, वो चाहे कोई भी हो, छोटा मोटा प्रोग्राम कहीं भी हो, सब जगह आते हैं। सुंदरकांड पूरा होने के बाद होती है राम जी के आगे फूलों की वर्षा। तो देखो सबके हाथ में फूल आ गए हैं, और अब धीरे धीरे करके एक एक दो पंखुड़ी हम डालेंगे। जब राम जी की फूलों की वर्षा होगी तब बहुत अच्छा लगता है हमें ये वाला सीन भी। और देखिए एक अंकल जी आ गए हैं, बूढ़े अंकल जी, उनका मन था भजन गाने का, तो वो मीराबाई का भजन गा रहे हैं। और देखो अभी सबको कह रहे हैं कि मीराबाई का भजन सुनाऊंगा मैं एक, तो अंकल जी आ गए हैं और मीराबाई का भजन गाएंगे अब, क्योंकि आरती का टाइम होने वाला है। और पर वो कहाँ रुकने वाले थे, बुजुर्ग हैं, उनको भी अच्छा लग रहा था तो वो हो गए शुरू। और देखो अपनी भाषा में गा रहे हैं, नाच रहे हैं, बहुत सुंदर भजन गाया मीराबाई का उन्होंने। और हम भी हो गए हैं शुरू। हमारे फेस पे आपको थकान और दुख दोनों लग रहा होगा, क्योंकि हम भी बहुत परेशान रहते हैं, क्या करें, मगर थोड़ी सी यहाँ आने से हमारा मन हल्का हो जाता है, इसलिए हम रोज़ आने लग गए यहाँ पर। थोड़ी देर ऑनलाइन बैठे थे पर वहाँ पर भी मन नहीं लगा हमारा, तो फिर हम कट करके यहाँ आ गए। वैसे 1 घंटा बैठ जाते हैं, मगर आधे घंटे में हम उठ के आ गए, क्योंकि हमारा मन बहुत परेशान है। तो हम उठ के और आ गए हैं यहाँ पर, और आपको दिख ही रही होगी हमारी परेशानी।
हे हनुमान जी महाराज, हमारा भी दुख दूर करो, सबका दुख संकट हरने वाले, निकालो हमको भी इस दुविधा में से। क्या करें, बहुत मज़े में, बहुत आनंद हमारे आ गए हैं घर से फ़ोन के हस्बैंड जी आ गए हैं। नेहा का फ़ोन आ गया, पर मन कहाँ होता है घर जाने का। मन तो बस यहीं लग रहा था नाच गाने में ही। और देखिए सब इतना झूम रहे हैं बालाजी महाराज के भजन पे, क्योंकि सुंदरकांड तो बालाजी महाराज के भजन ही चलेंगे और बहुत आनंद आ रहा है। हमारा बिल्कुल मन नहीं है जाने का, मगर जाना पड़ेगा क्योंकि फ़ोन आ रहा है। हम आरती के लिए रुके हुए थे कि आरती करके चलेंगे। मैं कहीं भी जाती हूँ तो बिना आरती के नहीं जाती हूँ घर, मगर आज जाना पड़ेगा। और उसके बाद हो गया है सुंदरकांड शुरू, क्योंकि पहले तो सुंदरकांड हो रहा था, अब हनुमान चालीसा हो गया है शुरू। सुंदरकांड तो ख़त्म हो गया, हनुमान चालीसा के लिए सब वापस बैठ गए हैं। और हनुमान चालीसा में ज़्यादा देर नहीं लगती, मगर अब क्या करें, देखते हैं कितनी देर रुक पाते हैं। सब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं साथ साथ में। और सुंदरकांड के बाद हनुमान चालीसा ज़रूरी रहता है, क्योंकि हम भी शनिवार मंगलवार को जब हमारा मंदिर पर पड़ जाता है कीर्तन, तो हम लोग भी करते हैं। और देखो बहुत आनंद में आज का दिन, और ऐसे ही भगवान करवाता है। रात की 1:15 बजे हमारी नेहा कर रही है पंखा साफ़, क्योंकि इसमें जाले लगे हुए हैं, इसको हवा नहीं मिल रही। और आज की वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट